मैं योगी योगेंद्र कुंतल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनो स्टडी पर। ओनो स्टडी पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो ओनो स्टडी को फॉलो करें। इसी के साथ साथ आपके लिए मैं बता दूं, हमारा एक ऑफलाइन संस्थान है चाणक्य इंस्टीट्यूट, याद रखना चाणक्य इंस्टीट्यूट। और ये चाणक्य संस्थान हमारा देखो बीएससी डिग्री कॉलेज के सामने छाया ब्यूटी पार्लर के पास में मथुरा में स्थित है। अगर कोई बच्चा हमसे ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता हो तो हमें संपर्क कर सकता है, और संपर्क करने के लिए हमारे यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं, मैं आपके लिए करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। तो करंट अफेयर की चिड़े उड़ाने के लिए आप जुड़ जाएं हमारी क्लास के साथ और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन तो लगाइए। तो देखो पहला क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को किसे बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो 27 अगस्त 2022 को किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर कौन सा बनता है, फर्स्ट। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी को याद रखना बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आपके लिए बता दूं, ये जो अवध बिहारी चौधरी हैं, नाम क्या है, अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी को बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आप कैसे याद रखोगे, बिहार का है तो यहाँ पर इनके नाम में ही आ रहा है, देखो बिहारी, तो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। बिहार से बिहारी, और नाम क्या है पूरा, अवध बिहारी चौधरी। तो अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा का बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आप पूछोगे सर इनसे पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो आपके लिए बता दूं, इनसे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम है, ये जो सेकंड ऑप्शन है, विजय कुमार सिन्हा। तो अवध बिहारी चौधरी जी ने विजय कुमार सिन्हा का स्थान ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, अब बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है, देखो सबसे फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा, पहली बौद्ध संगति कब हुई, कहाँ पर हुई। तो याद रखना पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में राजगृह, स्थान कौन सा है, राजगृह बिहार में हुई थी। 483 ईसा पूर्व राजगृह, और राजगृह कहाँ पर आपका, बिहार। ठीक, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये बौद्ध संगतियों से। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, 483 ईसा पूर्व राजगृह बिहार में। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो आपके लिए बता दूं, सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व वैशाली बिहार। आगे चलो देखो, तो पहली बौद्ध संगति हो गई और दूसरी बौद्ध संगति हो गई। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह बिहार में, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली बिहार। आगे चलते हैं, देखो पूछा जाए आपसे तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो तीसरी बौद्ध संगति देखो 251 ईसा पूर्व में, कब हुआ है, 251 ईसा पूर्व
और ये आपका पाटलिपुत्र, पटना, पाटलिपुत्र। और ये कहाँ पर है? बिहार। ये जो 3 बौद्ध संगतियां हुई हैं वो तीनों की तीनों बिहार में हुई थी। अब चलते हैं, देखो चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई, प्रथम शताब्दी, याद रखना, प्रथम शताब्दी। और ये कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। तो 4 बौद्ध संगति आपके सामने, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, और तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी, कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। क्लियर? अध्यक्ष बता दूं आपके लिए, जब पहली बौद्ध संगति हुई तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को। दूसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था श्रावाकामी। तीसरी बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक। और चौथी का अश्वघोष उपाध्यक्ष बने। आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ देखिए, आपसे पूछा जाएगा 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा के स्पीकर किसे बनाया गया था? तो उनका नाम है ओम बिड़ला। नाम क्या है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। तो हमारी 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। इसी के साथ चलते हैं, देखो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 243। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। याद रखना, बिहार में द्विसदनात्मक विधानसभा है। कैसी विधानसभा है? द्विसदनात्मक। आगे चलते हैं, देखो आपका सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो 26 अगस्त 2022 को किसने लोसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, आने लायक क्वेश्चन। 26 अगस्त 2022 को किसने लोसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर थर्ड। दोनों नीरज हैं इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देखो 26 अगस्त 2022 को किसने लोसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? उनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। इसे मैं हटा देता हूं, देखो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपका सही करेक्ट आंसर होगा। इसी के लिए, इसी के साथ साथ आपके लिए बता दूं मैं, देखो नीरज चोपड़ा को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर पद्म श्री। पद्म श्री। तो नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्म श्री से नवाजा गया है। देखो आपके लिए बता दूं मैं, लोसाने पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। लोसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जो आपकी देखो ओलंपिक समिति है, ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो कहाँ है? लोसाने स्विट्जरलैंड, याद रखना। आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ देखो भाला फेंक में इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने यहाँ भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक, जेवलियन थ्रो। और इस खेल में इन्होंने 89.09 मीटर भाला फेंका है। कितना फेंका है? 89.09 मीटर भाला फेंका है।
आगे चलो इसी के साथ साथ। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टार लगा लेना इसे भी। भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस की शुरुआत 7 अगस्त 2021 से हुई है। शुरू कब से हुआ ये? 2021 से, जब ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तभी से भाला फेंक दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। तो भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। इसी के साथ साथ आगे देखो, पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो कौन है? यहाँ लिखा हुआ है पहले पैरा एथलीट, याद रखना, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया, ठीक है। आगे चलो इसी के साथ, आपका तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो क्वेश्चन कौन सा है? अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो कौन सा जिला है? देखो, तो उसका आंसर क्या बनेगा इसका? ये जो आंसर बनेगा हरिद्वार। आकांक्षी का मतलब क्या है? अगर किसी को आप कमज़ोर ना कहो, किसी जिले को आप कमज़ोर ना कहना चाहो, तो उसे एक नाम दे दिया आकांक्षी, याद रखना। इसमें सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा बना है? उसका नाम क्या है? हरिद्वार, ठीक। अब देखो, यहाँ एक नाम आया है नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आपका जवाब क्या होगा? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछ ले नीति आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, तो आप बताओगे नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग, योजना आयोग है, ठीक है। आपसे पूछा जाए देखो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका जवाब होगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आप पूछोगे वर्तमान में सर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखना नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 150वां स्थान है भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ, देखो एक सेकंड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये देखो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन सा है? इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। इसके साथ देखो कुछ रैंकिंग है, वो रैंकिंग आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन यहाँ से। तो देखो थर्ड
थर्ड रैंक किसकी है? तो आपके लिए बता दूं, थर्ड रैंक वायुसेना की है। वायुसेना, वायुसेना हमारी पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। 135वां स्थान शांति सूचकांक में, शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। ये अभी बताया है मैंने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान है भारत का? 150वां। आगे चलते हैं, देखो 180वां। तो देखो भ्रष्टाचार सूचकांक में, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 180। आगे बढ़ो, देखो ये आपका 136। तो 136 स्थान है, याद रखना। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक में कौन सा स्थान है? 136वां। नीचे देखो 101। तो ये आपका 101 स्थान है हंगर इंडेक्स। कौन सी? भूखमरी सूचकांक, भूखमरी सूचकांक। तो देखो खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136वां और भुखमरी सूचकांक में 101वां स्थान रखता है भारत। आगे चलते हैं, देखो ये आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो योजना, ये आपके लिए योजना नहीं, ये जन धन योजना है। जन धन योजना, जन धन योजना की औपचारिक शुरुआत कब से की गई? क्वेश्चन पूछा जाए जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो देखो जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 से हुई थी। जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई है? 15 अगस्त 2014 से। देखो वित्तीय समावेशन से संबंधित योजना है। वित्तीय समावेशन, काय से संबंधित योजना? वित्तीय समावेशन से संबंधित योजना है। और इस बार 2022 में इसकी 8वीं वर्षगांठ मनी है। कौन सी? 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे देखो इसके साथ साथ और योजनाएं कुछ। देखो उज्ज्वला योजना, कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो आप बताओगे उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से। 1 मई 2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी यूपी के बलिया से। आगे देखो 25 दिसंबर 2014। तो 25 दिसंबर 2014 से इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित योजना है। इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुई है। आगे देखो स्टार लगा, आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब से हुई है? 23 सितंबर 2018 से। याद रखना स्वास्थ्य से संबंधित योजना है और इस योजना के अनुसार 5 लाख रुपए का, कितने का? 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। बीमा की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए।
आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट हुई। 5 लाख रुपए इस योजना में दिए जाते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसकी शुरुआत देखो रांची झारखंड से हुई है। कहाँ से हुई है? रांची झारखंड। रांची झारखंड, ठीक। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? रांची झारखंड से। झारखंड याद रखना बिहार से अलग हुआ है। कहाँ से? झारखंड बिहार से अलग हुआ था। कब हुआ है? 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। आगे देखो, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई? कौन सा है ये? स्वच्छ भारत मिशन। तो आपका आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई है? 2 अक्टूबर 2014 से। आगे देखो, एक और बता दूं मैं आपके लिए, देखो जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब से हुई है? ये आपकी हुई थी देखो 15 अगस्त 2019 से। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब से हुई है? 15 अगस्त 2019 से। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, जल जीवन मिशन की। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। कब तक? 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, वह कौन सा राज्य है जिसने हर घर जल प्रमाण पत्र हासिल किया है अभी? तो देखो, हर घर जल प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा, याद रखना। अगर जिला पूछे तो आप जिला बताओगे बुरहानपुर। जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। हर घर जल प्रमाण पत्र हासिल करने वाला जिला आपका बुरहानपुर और राज्य आपका गोवा। अगर यूटीज की बात करूं तो मैं दमन और दीप। यूटीज में कौन सा है? दमन और दीप। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर करंट अफेयर का ये आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।